इतिहास तो आपने बहुत ही सुने हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको ग्रीक माइथोलॉजी का इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा बताने वाले हैं। इस इतिहास में ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से आज से कई हजार साल पहले मेदुसा नाम का एक राक्षस रहा करती थी हमारी दुनिया में। ये एक ऐसा राक्षस थे कि इसके बालों की जगह बड़े बड़े सांप लटकते थे और जो भी इंसान इसे देखता वो तुरंत पत्थर का बन जाता था। मेदुसा राक्षस बनने से पहले अपने समय का सबसे खूबसूरत लड़की हुआ करता था और इसी सुंदरता की वजह से मेदुसा को एक राक्षस में बदलना पड़ा, जो कि इस कहानी के बारे में वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। तो वीडियो शुरू होने से पहले वो आपको नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे जल्दी से जल्दी दबा दीजिए और उसके साथ एक लाइक बटन भी जरूर दबाना। तो चलिए शुरू करते हैं आप इस वीडियो को बिना समय गवाए। ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से पहले के ज़माने के लोग बड़े बड़े देवी देवताओं की पूजा किया करता था, जैसे कि ज्यूस, ओडिन, एथीना और भी बहुत सारे, जो कि ये सारे कैरेक्टर आज आपको हॉलीवुड मूवीज़ के कहानियों में देखने को मिलेंगे और बहुत सारे वीडियो गेम में भी इन सारे कैरेक्टर आपको देखने को मिल सकते हैं। और इन्हीं देवताओं में से एक देवता था एथीना। एथीना सबसे ताकतवर देवताओं में से एक देवता ज्यूस का बेटी था और ज्यूस उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। इसी वजह से ज्यूस ने उसे बहुत सारी शक्तियाँ दिया था। एथीना युद्ध, बुद्धि, साहस और शिल्प कला की देवी थी और इसी एथीना देवी की एक परम भक्त और पुजारन थी मेदुसा। मेदुसा बचपन से ही बहुत ही सुंदर थी और मेदुसा के बाल आम लड़कियों के मुकाबले बहुत ही सुंदर थी। यानी आप ये भी समझ सकते हो कि उस समय के सबसे सुंदर लड़कियों में से एक था मेदुसा। मेदुसा बचपन से ही एथीना देवी की किस्से कहानियां सुनते आ रही है और एथीना देवी की किस्से कहानियां मेदुसा को सुनना बहुत ही पसंद था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही समय गुजरा वैसे ही मेदुसा बड़ी होने लगी। बड़ी होने के साथ साथ मेदुसा की खूबसूरती भी बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी। लोग अगर मेदुसा को देखते तो सिर्फ देखते ही रह जाते उनकी खूबसूरती को। मेदुसा बड़ी होने के बाद एथीना देवी के मंदिर का पुजारन बनना डिसाइड किया। एथीना देवी के पुजारन बनने के कई सारे नियम थे, जैसे कि पुजारी का आचरण और आचरण एकदम स्वच्छ होना चाहिए और एथीना के पुजारन का चरित्र एकदम स्वच्छ होना चाहिए और मन का एकदम साफ होना चाहिए और किसी भी मर्द से किसी तरह की रिलेशनशिप रखना नहीं चाहिए, जो कि मेदुसा में सब कुछ था। और इन नियमों का पालन करते हुए मेदुसा एथीना देवी की परम भक्त और पुजारन बन गई और एथीना भी मेदुसा से बहुत ही प्रसन्न थी। लेकिन ये प्रसन्नता ज्यादा दिन नहीं रहा एथीना के मेदुसा के प्रति। उसका कारण ये था कि मेदुसा इतना सुंदर था कि जो भी लोग मंदिर में पूजा करने आते एथीना देवी की, वो सिर्फ मेदुसा की खूबसूरती को ही देखते रह जाते और आहिस्ता आहिस्ता लोग तो ये भी कहने लगे कि एथीना देवी से ज्यादा सुंदर तो मेदुसा है। और इन्हीं लोगों की बातों से और मेदुसा की खूबसूरती से कहीं ना कहीं एथीना देवी को भी जलन होने लगी थी। लेकिन इन सारे चीजों से मेदुसा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो दिन रात सिर्फ एथीना देवी की पूजा पाठ करने में ही अपना समय गुजारता। मेदुसा एथीना देवी की परम भक्त होने की वजह से एथीना का जो दुश्मन था पोसाइडन, जो कि समुद्र देवता था, एथीना और पोसाइडन के बीच एक बार जंग हुआ था, जिस जंग में एथीना देवी की जीत हुई थी और इसमें पोसाइडन की हार हुई थी। और इस हार की भावनाओं को पोसाइडन अपने दिल में दबा कर रखा था और वो मौके के इंतजार में था कि वो एथीना देवी से कैसे बदला ले सके। और फिर पोसाइडन को एक मौका मिल गया एथीना देवी से बदला लेने का। वो बदला ये था कि वो मेदुसा को अपने प्यार में फंसाना चाहता था और वो मेदुसा से रिलेशनशिप बनाना चाहता था ताकि मेदुसा अपवित्र हो जाए। और फिर एक दिन मेदुसा एथीना के मंदिर पूजा करने जा रही थी और उसी समय समुद्र के देवता पोसाइडन प्रकट होते हैं और वो अपने प्यार के जाल में मेदुसा को फंसाने की कोशिश करते हैं। और जब मेदुसा नहीं मानती तो उसे जबरदस्ती करने की कोशिश भी करते हैं और इसी जबरदस्ती के दौरान मेदुसा पोसाइडन को एक थप्पड़ मार के एथीना देवी के मंदिर के अंदर चली जाती है। लेकिन पोसाइडन वहाँ पर भी चला आता है और मेदुसा एथीना देवी से गिर गिरा कर मदद मांगती है। लेकिन एथीना देवी मेदुसा की कोई मदद नहीं करती। उसका कारण ये था कि एथीना देवी भी कहीं ना कहीं मेदुसा की खूबसूरती से जलती थी और वो भी मन ही मन मेदुसा को सबक सिखाना चाहता था और इसी वजह से एथीना मेदुसा की कोई मदद नहीं करती। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए समुद्र के देवता पोसाइडन मेदुसा का बलात्कार कर लेता है और बलात्कार करने के बाद में वो समुद्र में वापस चला जाता है। और फिर इस घटना के बाद एथीना देवी मूर्ति से प्रकट होती है और मेदुसा को एक श्राप देती है मंदिर को अपवित्र करने की। और इस श्राप की वजह से मेदुसा एक राक्षस चुड़ैल में बदल
बदल जाती है और इस शराब की वजह से मेदुसा के सुंदर सुंदर बाल बहुत सारे सांपों में बदल जाते हैं और जो भी इंसान मेदुसा को देखेगा वो पत्थर का बन जाएगा। यानी एक ऐसा गलती जो कि मेदुसा ने किया ही नहीं था, फिर भी उस गलती का सजा मेदुसा को भुगतना पड़ेगा। इस घटना के बाद मेदुसा एक ऐसी जगह पर चला जाता है जहाँ पर किसी भी इंसान का आना जाना नहीं था, ताकि उसे कोई भी इंसान ना देख पाए और वो इंसान पत्थर का ना बन जाए। लेकिन मेदुसा को ढूंढते ढूंढते उसके दोस्त वहाँ भी पहुँच जाते हैं और जैसे ही वो सारे मेदुसा को देखते हैं वो सारे पत्थर के बन जाते हैं और फिर बाद में इन सारे पत्थर की मूर्तियों को पकड़ के मेदुसा बहुत ही रोती है। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता जैसे समय गुजरा लोग मेदुसा से बहुत ही डरने लगे। उसके खौफ से बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजाओं ने मेदुसा को मारने के लिए बड़े बड़े योद्धाओं को भेजा, लेकिन आज तक मेदुसा से बचकर कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। लेकिन एथीना देवी से श्राप मिलने के बाद राक्षस बनने के बावजूद मेदुसा एथीना देवी की ही परम भक्त बनी रही और उसकी पूजा करती रही और उससे आस्था कभी नहीं छोड़ा। मेदुसा की इस भक्ति और परिस्थिति को देख एथीना देवी को पछतावा हुआ और उस पर दया आया। इस वजह से एथीना ने ज्यूस के नाजायज बेटे परसिउस को अपनी ढाल देकर मेदुसा को मारने के लिए भेजा ताकि उसे मुक्ति मिल सके। जब परसिउस मेदुसा को मारने के लिए मेदुसा के पास गया, मेदुसा परसिउस के हाथ में एथीना का ढाल देखकर यह समझ चुका था कि इसे एथीना ने भेजा मुझे मुक्ति करने के लिए। फिर बाद में मेदुसा परसिउस के हाथ में एथीना का शील्ड देख के उसे बिना नुकसान किए हुए अपने सर को काटने दिया और इस तरह से मेदुसा को मुक्ति मिल गई। और इसी कटे हुए मेदुसा के सर को बाद में एथीना अपने ढाल में लगा लेता है। उसका कारण ये था कि एथीना का परम भक्त होने की वजह से मेदुसा के सर को सम्मान की वजह से अपने ढाल पर लगा लेता है, जो कि आज भी आपको देखने को मिलेगा ग्रीक मॉन्यूमेंट पे। एथीना के मूर्ति के ढाल पे मेदुसा का सर लगा हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से आज हमें ये पता चला है कि ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से हजारों साल पहले जो देवताएं रहा करती थी इस दुनिया में, वो सारे देवता आपस में भी लड़ाई करते थे और उनमें भी जलन और हिंसा जैसी चीज हमें देखने को मिल सकती है। अगर ये देवता आपस में लड़ा करते थे, इनमें हिंसा जलन जैसी चीजें होती थी, तो इन्हें मानने वाले लोग क्या सीखते थे इन्हें देखकर? इस बात का आंसर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देना। और वीडियो के शुरू में मैंने आपसे एक बार कहा था कि नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दो, लेकिन आपने अभी तक नहीं दबाया। दबा दो यार, इसमें इतना शर्माना क्या है। और उसके साथ एक लाइक बटन भी जरूर दबाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.